भी देती हैं, ऑलराउंडर, वो फील्डर हो चुकी हैं, तो आए और हम उनको आमंत्रित करते हैं। आकांक्षा मिश्रा जी को प्लीज कंपनी का परिचय दें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस जूम वेबिनार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेट साथियों और मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है। मैं चभड़िया नईगढ़ी से बिलोंग करती हूँ और अपने पिताजी के सानिध्य में रह के और इस सिस्टम को मैं सीख रही हूँ। और जैसा कि सर ने मुझे बोला कि आज मुझे आरसीएम की प्रोफाइल परिचय बताने का अवसर दिया गया है, आदेश मिला है, उसको मैं जितना मैं सीख पाई हूँ स्वाविवेक से अपने, उतना मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगी। और जैसा कि हम जानते हैं आरसीएम, आरसीएम होता क्या है? राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। जब हम किसी सिस्टम में जुड़ते हैं तो हमें उसके बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि हम सब समाज, जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी सामाजिक हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम कभी समाज में जब कहीं जाते हैं तो हमें किसी में अगर हम रिश्ता भी, किसी समाज समुदाय किसी वर्ग के लोग भी हों, वो किसी भी अपने समुदाय वर्ग में रिश्ते भी करने जाते हैं तो उनका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जानना चाहते हैं। इसीलिए यदि हम किसी सिस्टम से सीख रहे हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम उसका परिचय जाने और उसके बारे में डिटेल से जाने, ताकि यदि कोई हमसे पूछे तो हम उसे बता सकें। तो आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आती है। यह अप्रैल 1988 में एमसीए के अधीन और आरओसी जयपुर राजस्थान से रजिस्टर्ड है। यह पहले छोटे से कमरे में अपना व्यापार शुरू की और उस समय इसके पास एक पीसी उपलब्ध था। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत सन 1977 में हुई और उस वक्त यह पूरे भारत में टॉप 10 कंपनियों में नाम था। फिर समय बदलता गया और धीरे धीरे नए विचारों का आगमन हुआ। वास्तव में यह बदलाव डायरेक्ट सेलिंग में तब हुआ जब 1969 में अमेरिका ने इसकी शुरुआत की और भारत में 1996 में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका का दौरा करने गए, वहां जाकर उन्होंने देखा कि अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति संपन्न है। तो वहां के गवर्नर से उन्होंने पूछा कि यहाँ की संपन्नता का राज क्या है। तो अमेरिका के गवर्नर ने बोला, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि क्या इसे हम अपने देश में ले जा सकते हैं, तो वहां के गवर्नर वहां भी सब संपन्न बन सकते हैं। तो अमेरिका के गवर्नर ने बोला कि क्यों नहीं, यदि यह डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भारत में लागू हुआ तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या आबादी बहुत ज्यादा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को अपनाएगा तो भारत पहले की तरह सोने की चिड़िया बन सकता है। परंतु कतिपय कारणों से और उस समय राजनीतिक मुद्दों से मनमोहन सिंह जुड़े थे, राष्ट्रीय थे, वो कतिपय कारण डायरेक्ट सेलिंग पर अमल नहीं ला पाए। यह अमल भारत में पहले प्रख्यात नहीं हुआ। भारत में डायरेक्ट सेलिंग की पुनः शुरुआत अगस्त 2000 में हुई और टीसी छाबड़ा जी ने इसका नाम आरसीएम दिया और धीरे धीरे आरसीएम का प्रचलन हुआ। तब इसके पास एक प्रोडक्ट, एक डायरेक्ट से हुई। बीच में, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि बीच में आरसीएम सिस्टम बंद हो गया था, तो उसको बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है कि बंद नहीं हुआ था, लेकिन किसी कंपनी की वजह से उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। बीच में 2011 के अंत में आरसीएम को बड़ा नुकसान हुआ। राजस्थान में ही गोल्ड सुख नामक कंपनी ने 1.5 लाख लोगों के साथ 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया था, जो 18 महीने में 1.5 गुना पैसा रिटर्न करने का वादा करती थी। इसके चलते राजस्थान में अन्य एमएलएम कंपनी का भी नुकसान हुआ, लेकिन यह बंद नहीं हुआ। अंत में अक्टूबर 2012 में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान राज्य डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी की गई और आरसीएम ने फिर से अपनी गति चालू की। और 2020 के आते आते इतनी तेजी से आरसीएम सिस्टम का विकास हुआ कि इसके 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 120 से ज्यादा पीयूसी डिपो हैं, 10,000 से ज्यादा पीयूसी हैं। और जो सबसे नायाब तोहफा हमारे बीच में आया है वो है डिस्प्ले ब्रांच। 1 करोड़ ओपन करने का संकल्प है और 4 लाख से भी ज्यादा ओपन हो चुके हैं। आरसीएम का हेड ऑफिस राजस्थान भीलवाड़ा में मौजूदा समय में 17 लाख स्क्वायर फीट में स्थित है। इसके डायरेक्टर वर्तमान समय में टीसी छाबड़ा और करुण जैन कछार हैं। आरसीएम 20 से ज्यादा राज्यों में काम करती है और 80% प्रोडक्ट स्वयं बनाती है और 20% प्रोडक्ट अन्य कंपनियों के साथ टाई अप की हुई है।
इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को अक्टूबर 2016 में भारत सरकार ने भी, अक्टूबर 2012 में राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी और अक्टूबर 2016 में भारत सरकार ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। टीसी छाबड़ा जी ने आरसीएम के 3 उद्देश्यों को सर्वोपरि रखा है, जो है स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन। आरसीएम में सुबह से शाम तक के लगभग सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। और साथियों, आरसीएम की प्रोफाइल जानकर हमें यह सीख मिलती है कि आरसीएम ने बहुत संघर्ष किया है और 20 साल पुरानी कंपनी है और 20 साल से चल रही है, तो संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसी के साथ जय आरसीएम, जय भारत। धन्यवाद सर। धन्यवाद आकांक्षा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से अपने पूरी मीटिंग को संचालित करते रहिए और आप अपने ग्रुप को, अपनी टीम को आगे प्रेरित करते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। आपका पूरे विश्व में नाम हो, ये मेरी शुभकामना है। मैं इसी कड़ी में, अगली कड़ी में अब तैयार बैठी होंगी अंजना द्विवेदी जी, जो ऑलरेडी वो बताएंगी अपना परिचय पहले और कंपनी का मार्केटिंग प्लान। अंजना जी को मैं आमंत्रित करता हूं, प्लीज आए। बहुत शानदार मार्केटिंग प्लान उनका रहता है और हम सब लोग जानते हैं कि वो बहुत कम समय में, शानदार इस वजह से रहता है कि बहुत कम समय, बहुत सटीक मार्केटिंग प्लान दिखाने का कार्य करती हैं। थैंक यू, प्लीज। जी सर, धन्यवाद। जय आरसीएम सर। इस जो में बिना भी उपस्थित सभी पार्टिसिपेट साथियों को मेरा जय आरसीएम। जैसा कि सर ने मुझे आदेशित किया है इस सिस्टम की आन बान और शान आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बताने के लिए, तो सबसे पहले मैं अपने रीवा की आन बान और शान हमारे बीच में हमारे गुरुओं के गुरु माननीय आरबी द्विवेदी सर और हमारे डॉक्टर अरुण शुक्ला सर को मैं प्रणाम करती हूँ। जय आरसीएम सर। मेरा नाम अंजना द्विवेदी है, मैं दुबहा नईगढ़ी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और 5 महीने से शानदार सिस्टम को सीख रही हूँ सर, जैसा कि सर ने मुझे बताया। और मेरे ग्रेड अपलाइन माननीय ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। तो सर मैं मार्केटिंग प्लान बताने का कर रही हूँ। सर दिख रहा है? सर कॉपी मेरी दिख रही है? अच्छी दिख रही है। दिख रही है सर? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो हम सब अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। काम हम क्या करते हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग नौकरी को देते हैं, नौकरी के बाद व्यवसाय को, फिर मजदूरी, और फिर ये पैसे कमाने के हमारे पास 4 बेसिक काम है। इनके ये हम काम करते हैं। हम क्यों करते हैं? काम में व्यस्त हैं। खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? पास ही की दुकान में या बाजार में। उसी बाजार के हम सब क्या हैं? कस्टमर हैं। हम कस्टमर अपनी जरूरत का सामान लेने कहाँ जाते हैं? पास ही की दुकान में, रिटेलर के पास। क्या वो रिटेलर अपने घर में सामान बनाता है? नहीं बनाता। वो लाता है अपने से बड़े होलसेलर के पास से। वो होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो लाता है डीलर के पास से। ये डीलर भी अपने घर में ना सामान बना के C&F एजेंट के पास से लेके आता है और C&F एजेंट कंपनी से डायरेक्ट सामान उठाता है। अब कंपनी ने कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो हम कस्टमर को कैसे पता चलता है? उसके लिए कंपनी यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा खर्चा करती है एडवर्टाइजमेंट का। तो क्या वो ऐड हम और आप करते हैं? नहीं करते। उसके लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, फिल्म स्टार या स्पोर्ट स्टार या बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो हमें मिलती हैं शहरों में, होर्डिंग्स के माध्यम से ये ऐड करवाया जाता है। तो ये इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। तो क्या ये पैसा कंपनी अपनी जेब से देती है? नहीं देती, वो हम कस्टमर की जेबों से ही जाता है। और फिर यहाँ कंपनी ने कोई भी 40 रुपए में चीज बनाई, 10 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ के 50 रुपए में यहाँ से बन के चीज तैयार होती है। वो हम कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। तो ये 50 की चीज 100 रुपए में हमें कैसे, 50 की बनी चीज हम कस्टमर को 100 रुपए में क्यों मिलती है? इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि 10% ऐड वाले ले जाते हैं, 10% C&F ले जाते हैं, 10% डीलर ले जाते हैं, 10% होलसेलर ले जाते हैं, 10% रिटेलर ले जाते हैं। तो 50 की बनी चीज हमें 100 में मिलती है, 500 की बनी चीज हमें 1000 में मिलती है। आज तक हमें ये बात समझ नहीं आई कि ये तो खरीदी करने का गलत तरीका है, क्योंकि बनाना कंपनी को है और इस्तेमाल करना कस्टमर को है। ये बीच वाले बिचौलिए ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं, बल्कि ये 2 काम करते हैं। हमें महंगा सामान देते हैं
और दूसरा हमें मिलावटी सामान देते हैं। तो जब ये महंगा सामान देते हैं और मिलावटी सामान देते हैं, तो हमारे माननीय आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इस चीज को समझा कि ये तो खरीदी करने का गलत तरीका है, क्योंकि बनाना कंपनी को है और इस्तेमाल करना कस्टमर को है। ये बीच वाले बिचौलिए ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं, बल्कि महंगा और मिलावटी देते हैं, तो क्यों ना इनको बीच से हटा दिया जाए। तो जब ये एक सवाल उठा कि बीच से हटा दिया जाएंगे, तो फिर कंपनी यहाँ है और कस्टमर यहाँ है, तो कस्टमर कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा? तो हमारी कंपनी कहती है, हमारे माननीय टीसी सर कहते हैं कि 2 कदम हम चल के आएंगे और 2 कदम हमारा कस्टमर चल के आएगा। बीच में एक ऐसी व्यवस्था होगी पिकअप सेंटर कि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। फिर एक सवाल उठा कि ये जो 50% का पैसा था इन बिचौलियों में जाता था, उस 50% को हम क्या करेंगे? कंपनी कहती वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो 5% यहाँ से कंपनी से लेके पिकअप सेंटर तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा मर जाएगा और 45% का पैसा वो हम कस्टमर के खून पसीने की कमाई है, वो एक सिस्टम के माध्यम से हम कस्टमरों में ही बांट दी जाएगी। अब जैसे ही कंपनी और कस्टमर ने हाथ मिलाया और जय आरसीएम बोला, तो कस्टमर नहीं रह जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और कंपनी उसे अपना 45% का पार्टनर बना लेती है। अब ये 45% पैसा कैसे मिलता है? तो वो 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हमें मिलता है, 3 से 8% रॉयल्टी मिलती है और 1 से 5% टेक्निकल मिलता है। तो ये 45% पैसा हमें इस प्रकार दिया जाता है और इसमें जैसे ही हम इस शानदार सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, इससे हमें कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं। बेनिफिट हमें क्या मिलते हैं? फर्स्ट है कि 100% हमें शुद्ध सामान मिलेगा। शुद्ध सामान क्यों मिलेगा? क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है, इसमें बिचौलिए नहीं, इसलिए मिलावट का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए हमें 100% शुद्ध सामान मिलता है। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि जब भी गाय दूध देती है तो गाय दूध में मिलावट नहीं करती है, मिलावट तब होता है जब उसमें कोई ग्वाला आ जाता है, इसलिए इसमें बिचौलिए नहीं है, इसलिए हमें 100% शुद्ध सामान मिलेगा। फिर इसमें पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल कैसे कि अगर हम 1 रुपए का सिनोल शैम्पू का पाउच भी लेते हैं, उसका भी हमारे मोबाइल में मैसेज जाता है, उसका पक्का बिल मिलता है। और थर्ड है इसका टैक्स पेड सामान है। टैक्स पेड है कि इसका 1 रुपए का भी अगर हम सामान लेते हैं तो उसका भी बिल भारत सरकार को जाता है। और चौथा है स्वदेशी सामान। स्वदेशी सामान मीन्स हमारे भारत का सामान है। अगर हम ये अपना आरसीएम का सामान खाएंगे तो अपने देश की तरक्की होगी, विदेशों में पैसा नहीं जाता है, अपने देश का ही विकास होगा। और पांचवा इसका फायदा है 10 से 20% एमआरपी पे छूट। एमआरपी में छूट होती है 10 से 20%। अगर हम 5,000 का सामान लेते हैं तो लगभग वो 4,000 रुपए में हमें काउंटर पे ही छूट मिल जाती है, वो 4,000 में हमें सामान मिलता है। ये रिस्क फ्री बिजनेस है। रिस्क फ्री क्यों है? क्योंकि इसमें 0 इन्वेस्टमेंट है, हमारे 1 भी रुपए नहीं लगते हैं, जितना हम पैसा देते हैं उतने का हमें प्रोडक्ट मिलता है। और इसमें 30 डेज मनी बैक गारंटी है। मतलब हम 4 इनर साबुन भी लेके जाते हैं, एक पाउच हमने साबुन का खोला, अगर वो साबुन हमें पसंद नहीं आती है तो 3 पैकेट साबुन का हम ले जाके अपने नजदीक के पिकअप सेंटर में लौटा सकते हैं। और हमें इसमें रोजगार का अवसर मिलता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो है तो हमें मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शानदार प्लान था। अब इस प्लान के माध्यम से प्रोडक्ट कैसे सस्ता मिलता है और कितना छूट मिलती है, ये सब कुछ आपने बताया। अब इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, रेट कितना कम है, वो मैं आदरणीय पूनम जी को आमंत्रित करूंगा। उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो मंच के नायक, महानायक, और लोग कहते हैं कि वो तो झांसी की रानी हैं। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहता हूं, जोरदार तालियों के बीच में। वो प्रोडक्ट का कंपैरिजन बताएंगे कि मार्केट के हिसाब से आरसीएम में कितने सस्ते प्रोडक्ट और कितने गजब के प्रोडक्ट मिलते हैं। वो खूबसूरत प्रोडक्ट के बारे में 5 प्रोडक्टों के बारे में बताएंगी। समय का अभाव है, मैं प्लीज आमंत्रित करता हूं पूनम सिंह कटेल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को गुड मॉर्निंग,
जय आरसीएम की आदरणीय आरपी द्विवेदी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम। और आदरणीय डॉक्टर शुक्ला सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम सर। सभी वरिष्ठ साथियों को मैं पूनम सिंह कठेल शिवनगरी देवतलाव से छोटा सा कठेल स्टूडियो से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के बीच में 95 पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है, मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी मैंने मैम को सुना, मैम आकांक्षा मिश्रा मैम ने बहुत अच्छी प्रोफाइल बताई है और मैम अंजना मैम ने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नंबर भी आप लोगों के साथ साथ लग गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आदरणीय सर कह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, कुछ प्रोडक्ट बताने हैं, तो कुछ प्रोडक्ट हम जरूर बताएंगे। और जरूरी है जानना, सीखना कि मार्केट की जो पहले की व्यवस्था थी, जो ट्रेडिशनल मार्केट की व्यवस्था थी, उसमें मैम ने अभी बताया है कि क्या व्यवस्था थी, अब आरसीएम में क्या व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद अब तीसरा पहलू आता है कि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानें और समझें कि प्रोडक्ट कैसे सस्ता मिलता है और किस मात्रा में सस्ता मिलता है। तो प्लीज स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूंगी, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास समय बहुत कम है, फिर भी मैं आज बिल्कुल जल्दी नहीं बोलूंगी, क्योंकि पिछले संडे को मुझे बहुत जल्दी बोलने के लिए मौका दिया गया था कि मतलब समय बहुत कम है। तो प्लीज सर आप सभी लोग ध्यान दें। अननेसेसरी आवाज आ रही है। हमारे बीच में राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि मार्केट का आपको कोलगेट यहाँ पर दिया हुआ है। कोलगेट सभी लोग देख पा रहे हैं कि 100 ग्राम का कोलगेट जो है तो उसकी एमआरपी है 54 रुपीज, यानी 54 रुपए का आपका कोलगेट ये पड़ रहा है, जिसको सभी लोग जानते हैं कि कोलगेट मतलब टूथपेस्ट यानी कोलगेट से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो सर ये कहना चाहेंगे कि अगर जो कोलगेट 100 ग्राम का हम लेते हैं तो 54 रुपए का मिलता है, यानी 54 रुपए का मार्केट में मिलता है। इसकी डीपी प्राइस कुछ भी नहीं होती है, यानी इसमें कंसेशन बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। जो आपको एमआरपी दी हुई है, आपके कवर में, आपके रैपर में लिखा हुआ है, सेम वही पैसे हमको देकर और ले आने होते हैं। इसमें कोई बीवी नहीं मिलती है। बीवी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आरसीएम में जुड़ चुके हैं, तो एमआरपी और डीपी और बीवी ये 3 रेट होते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि एमआरपी जो रैपर पर लिखा हुआ होता है वो होता है, लेकिन डीपी प्राइस जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, जो हम लोगों को छूट मिलती है। और बीवी जो होता है उसके द्वारा हमको कमीशन स्लैब मिलता है, जो हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। तो सर आप लोग देखेंगे कि 100 ग्राम का ये कोलगेट आपको 54 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन उसके एवज में हम इधर अगर जो देखेंगे लेफ्ट साइड में कि आपका पोविगो जो हर्बल टूथपेस्ट है ये 100 ग्राम का ही है, लेकिन इसकी एमआरपी 48 रुपीज है, लेकिन आपको डीपी प्राइस में यानी आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 38 रुपीज में, और इसमें आपको 23 बीबी भी मिल रही है, यानी इसका आपको कमीशन भी मिलेगा। यानी आप अगर जो कोलगेट खरीदते हैं 100 ग्राम का तो 54 रुपए का होता है, और अगर जो आप आरसीएम से टूथपेस्ट पोविगो हर्बल खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 38 रुपए में मिलता है, और इसमें आपके इसके बावजूद भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। यस सर, आपके अकाउंट में इसके बावजूद भी पैसे आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि महिलाएं खूब लगाती हैं फेयर एंड लवली, और फेयर एंड लवली के अलावा उन्हें कोई क्रीम पसंद नहीं आती है। मानी जानी कंपनी है, बहुत एड आप लोग टीवी में भी देखते हैं। तो महिलाओं से कहना चाहूंगी, जेंट्स भैया लोग नहीं लगाते हैं सर, लोग बहुत कम यूज करते हैं, 1% करते होंगे, लेकिन महिलाएं 100% यूज करती हैं। सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई क्रीम या कोई पाउडर लगाने से हम लोग गोरे नहीं होते हैं, लेकिन हम
सब लोगों का एक शौक होता है कि हम लोग अपने आप को लुकिंग फ्रेश, लुकिंग सुंदर दिखने के लिए लोग लगाते हैं। तो 50 ग्राम का अगर जो फेयर एंड लवली 105 रुपए में मिल रही है। यस सर, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आपको फेयर एंड लवली राइट साइड में दूसरे रो पर दिया हुआ है MRP 105 रुपए और 105 रुपए में ही आपको मिलेगी। आपको इसमें कोई DP प्राइस नहीं है, यानी आपको कोई छूट भी नहीं मिलती है, आपको कोई BB कमीशन भी नहीं मिलता है, यानी आपके अकाउंट में कोई पैसे भी आने वाले नहीं हैं। लेकिन आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में जो हमारा RCM का शाइन एंड फ्रेश एंड शाइन है जो 50 ग्राम का ही है और इसकी MRP 85 रुपीज है, लेकिन आपको MRP से नहीं मिलेगा, आपको DP से मिलेगा, यानी आपको छूट मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 62 रुपीज में है, यानी 62 रुपए में आपको ये 50 ग्राम की क्रीम मिलने वाली है जो फेयर एंड लवली का कंपैरिजन करती है। और इसके अलावा भी आपको BB मिलते हैं 37, यानी BB का मतलब सिंपल को आपके अकाउंट में भी मिलने वाले। तीसरे लाइन पर हम यहाँ पर चलेंगे कि चोट लग जाती है, दर्द कहीं हो जाता है तो लोग मूव इस्तेमाल करते हैं। मूव बहुत पुराना है, ये भी मानी जानी कंपनी है, सभी लोगों की जुबान पर मूव आता है कि कहीं दर्द हो गया तो चलो मूव लेते हैं। मूव में क्या चीज मिला हुआ है, इसका इंग्रेडिएंट्स हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी MRP की बात करते हैं कि वो कितने ग्राम की कितने रुपए में मिलती है। तो सर सभी लोग आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। इसको आप कंपैरिजन के लिए खुद खरीद कर और खुद देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आप जब यूज करेंगे तब आप विश्वास करेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मूव जो है 30 ग्राम का आपको MRP मिलती है 124 यानी 124 रुपए में। यस सर, आपको मार्केट में मूव 30 ग्राम की 124 रुपए मिल रही है, लेकिन इसका कोई DP प्राइस नहीं है, इसका कोई BB कमीशन भी नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ 124 रुपए में ही मिलेगी, यानी 25 रुपए भी कर सकते हैं, 125 रुपए में भी हो जाए, लेकिन 124 रुपए में नहीं दे सकते हैं, 120 रुपए में नहीं मिल सकती है। लेकिन इसके एवज में, इसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर चलते हैं कि RCM में भी मूव का कंपैरिजन करने के लिए मूव से बेस्ट आपको पैंगो 30 ग्राम की पैंगो यहाँ पर है मूव के कंपैरिजन में और इसके MRP है 80 रुपए, लेकिन आपको DP प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 55 इतने कम रुपए में मिल रही है, इतनी वाजिब दाम में मिल रहा है, इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। गरीबों को जो इतने परेशान हो जाते हैं बेचारे, कितनी मुश्किल से अपना खर्चा चलाते हैं, उनको उनके जेब पर कितना फर्क पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, ये उन गरीबों से पूछें जिनका खर्चा कैसे चल रहा है, जिनके बाल बच्चे हैं 2-4 और वो कैसे पढ़ाई करा पाते हैं, कैसे वो भोजन पानी करा पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका रोज का जो काम है तो मजदूरी करके और वो अपना घर चला रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अगर जो मूव आप 30 ग्राम का ले रहे हैं तो 125 रुपए में मिलेगा, लेकिन आप अगर जो RCM का पैंगो बाम लेंगे तो 30 ग्राम ही आपको सिर्फ और सिर्फ 55 रुपए में मिलेगा और इसमें आपको BB कमीशन भी है। यस सर, आपको BB कमीशन भी मिल रहा है, यानी 33 BB में आपके अकाउंट में भी पेमेंट आएंगी। मतलब अगर जो हम ये देखें कि आपको 283 रुपए का मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ये 3 सामान अगर जो आप लेते हैं तो 283 रुपए का होता है, लेकिन ये सामान अगर जो आप RCM में लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 155 रुपए में पड़ता है। मात्र 155 रुपए में आपको ये 3 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग जरूर प्रोडक्ट यूज करें और ये कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं बिल्कुल आप खुद प्रूफ करें और खुद यूज करें। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट और हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोडक्ट और बताने का प्रयास करूंगी। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी जानते हैं, बहुत कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे ऐसे हैं जो नए हैं यहाँ पर और वो पहली बार जुड़े होंगे। उन साथियों को मैं बताना चाहूंगी कि सभी के घर में चाय लगती है, चाय पीते हैं लोग। चाय यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन कॉफी है हमारे पास। कुछ साथी कॉफी पीते हैं तो उनको चाय सूट नहीं करती है, तो कॉफी हम देखते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर 50
कॉफी है जो मार्केट की कॉफी है और इसकी एमआरपी 150 रुपए है। यस सर, 50 ग्राम की कॉफी आपको मार्केट की 150 रुपए यानी 150 रुपए मिलने वाली है, लेकिन इसमें डीपी प्राइस कुछ भी नहीं, यानी आपको 150 लिखा है तो 150 में ही मिलने वाला है, कोई कंसेशन नहीं है और कोई आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं आने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पर दिखाएंगे कि हमारा 50 ग्राम की जो कॉफी है जो हमारे आरसीएम में मिल रही है वो 131 रुपए 131 रुपीज इसके एमआरपी है, लेकिन आपको डीपी प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 105 रुपए में मिल रही है। 105 रुपए, इधर आप देखेंगे सर 150 रुपए, लेकिन आपको आरसीएम में 50 ग्राम की ही कॉफी 105 रुपए में मिल रही है, उसमें भी आपको बीबी कमीशन मिल रहा है, यानी आपके अकाउंट में पैसे भी आने वाले हैं। यस सर, आपके अकाउंट में इसके बावजूद भी पैसे आ रहे हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी खूबी मैं बताती हूँ कि आप सभी लोग कॉफी यूज करते हैं, खासकर हर सीजन में कॉफी खराब हो जाती है, लेकिन खासकर बरसात के सीजन में आप एक हफ्ते ये बॉटल एक हफ्ते आप सेफ्टी से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप कितना भी एयर टाइट डिब्बे में रख लें, लेकिन यह कॉफी आपकी बर्बाद हो जाने वाली है। एक हफ्ते बाद ये बर्बाद हो जाएगी, ये लिक्विड हो जाती है, ढोका टाइप की बन जाती है, पिघल जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन हमारी ये कॉफी जो है, जो आरसीएम की कॉफी है, आप 3 से 4 महीने रखिए सर। यस सर, मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरे घर में सिर्फ मैं कॉफी पीती हूँ, इस कारण से एक डिब्बा में ये 50 ग्राम का यूज कर रही हूँ, तो 3 महीने हो चुके हैं। कॉफी मेरी थोड़ी सी बची है, लेकिन जैसे मैंने रैपर खोला था, जिस दिन मैंने इसको कॉफी को ढक्कन खोला था और मैंने देखा था कि कैसी थी, सेम वैसी आज भी है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं सर, नमक। यस सर, मार्केट में ये टाटा सॉल्ट लाइट आपको दिख पा रहा है जो 30 ppm का नमक है। 30 ppm का नमक, और WHO प्रमाणित है कि हर इंसान को 15 ppm नमक खाना चाहिए, लेकिन नमक में आयोडीन होता है। आयोडीन का स्वभाव ऐसा होता है कि रैपर खोलते ही कुछ मात्रा में उड़ जाता है, यानी अगर आधे मात्रा में उड़ जाता है तो हमको आधा मिलता है। तो WHO प्रमाणित है कि हमको 15 ppm नमक खाना चाहिए। तो जिस रैपर में अगर जिस पैकेट में आपको 15 ppm नमक है, तो उसका आधा उड़ गया तो आधा बचता है, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर 35 रुपए का 30 ppm का टाटा सॉल्ट लाइट है, लेकिन 35 रुपए में है 1 kg, और इसमें डीपी प्राइस भी कुछ भी नहीं है, यानी आपको छूट भी कुछ भी नहीं मिलने वाली है, आपको कोई बीवी कमीशन नहीं है, यानी आपके अकाउंट में कोई पैसे भी नहीं आने वाले हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में हम इधर देखते हैं कि हमारे आरसीएम में ये सॉल्ट है, और ये सॉल्ट जो है तो एमआरपी लिखा हुआ है सिर्फ 10 रुपीज, यानी सिर्फ 18 रुपए की यह आपको नमक 1 kg मिल रहा है, और इसकी डीपी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए। एमआरपी 18 रुपए है, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ 15 रुपए में ही, और उसमें भी आपको 5 बीबी में मिल रही है, और 30 ppm का नमक है। यस सर, 30 ppm का नमक है, यानी अगर जो आधा उड़ जाता है तो 15 ppm बचता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब तीसरे नंबर पर हम चलते हैं, यहाँ पर आपको सब्जी मसाला दिख रहा है। एवरेस्ट सब्जी मसाला है, जो कहते हैं सबसे बेस्ट है। एवरेस्ट जो है सबसे बेस्ट है, लेकिन इस एवरेस्ट को देखेंगे आप कि 100 ग्राम का एवरेस्ट ये मसाला है, जिसकी एमआरपी 54 रुपीज है, लेकिन आपको कोई डीपी प्राइस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई इनकम नहीं है, जितना एमआरपी लिखा हुआ है उतना आपको दे देना है। लेकिन हम यहाँ पर चलते हैं कि सब्जी मसाला हमारे आरसीएम का 100 ग्राम का 40 रुपए एमआरपी दी हुई है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 34 रुपए में मिल रही है। 34 रुपए में मिल रही है, उसमें आपको बहुत फायदे वाली बात, आपके अकाउंट में बीबी कमीशन भी है, आपके अकाउंट में पैसे भी जा रहे हैं, यानी कितना अंतर है आपको देख पा रहे होंगे, कितना अंतर है। आप अगर जो यहाँ पर एवरेस्ट मसाला लेते हैं 54, यानी 1 रुपए चलेगा नहीं, आप सीधे सीधे ये समझें कि 55 रुपीज 55 रुपए में आपको ये एवरेस्ट का मसाला मिलने वाला है। लेकिन आपके आरसीएम में सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम का 34 रुपए का आपको ये मसाला मिलने वाला है, जो सब्जी मसाला के नाम से है। लेकिन हमारे आरसीएम में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो गरम मसाला है, और आपको ये कहें जीरा जल है, वो भी मसाले का काम करता है, और बहुत अच्छे अच्छे मसाले
मसाले हैं, बहुत वाजिब दाम में मसाले हैं और हर प्रोडक्ट आरसीएम के बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 प्रोडक्ट, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में 3 प्रोडक्ट्स आप लेते हैं 239 रुपीज में, यस सर, अगर जो 3 प्रोडक्ट 239 रुपीज में आप ले रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में 154 में ही मिल जाएगा। यस सर, 154 यानी 55 नहीं, सिर्फ 54। अगर 55 अगर जो करेंगे तो उसमें भी 1 रुपए का आपको शैम्पू प्लस कर देंगे, क्योंकि आपका जो बिलिंग है वो ऑनलाइन है, आपकी जो बिलिंग है वो कंप्यूटर से है, हाथ से नहीं है, इसलिए इसमें 1 रुपए प्लस नहीं कर सकते हैं। यस सर, ये बहुत सेफ्टी है, इसमें बहुत सुरक्षा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर को बोलूंगी, और मुझे समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं माइक हैंड ओवर करूंगी आदरणीय अनिल सर को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी सुन रहे हैं, लगभग सभी साथी मोहित हो गए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत शानदार आपका जो कंपैरिजन था, बहुत ही जबरदस्त था। हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है। अब सर लोग बताएंगे कि कैसा आपका मार्केटिंग प्लान था, कैसा आपका कंपैरिजन था, कैसा आपका ये अंजना जी के द्वारा और आकांक्षा जी के द्वारा और पूनम जी के द्वारा ये जो तीनों प्लान बताए गए हैं वो कैसे थे। लेकिन मैं अब आदरणीय जिनके माध्यम से मैं उनके पास राजबहोर शर्मा जी के पास गया था, तो वो है आदरणीय ग्रेट पर्सनालिटी राम सलोना पटेल जी, जो देवतलाव की एक शान है, जिनके बेटे लगभग MBBS डॉक्टर बन चुके हैं और वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। वो उनकी बहुत जबरदस्त देवतलाव में दुकान है और बहुत जबरदस्त उनके पास जगह जमीन, और जो दौलत की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दौलत की बात यहाँ नहीं है। लेकिन अब हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं कि प्लीज सर आए, क्या स्थिति है वो बताने का प्रयास करें। हम सब लोग आज बहुत दुखित हैं। जिस उत्साह से मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वो ताकत उत्साह अब हमारे अंदर नहीं रही है। सर प्लीज बताएं, एक बहुत दुखद घटना हो चुकी है, प्लीज सर आए। सभी साथियों को जय आरसीएम की। आज जो आरवी हमारे राम बहोर शर्मा जी थे, उनके साले के बच्चे का डेथ हो गया है। और कैसे हुआ है उसका मतलब ये 12-1 बजे रात कहीं बारात थी तो गए और उनका एक्सीडेंट हो गया, उसी में ये सब सारे लोग लगे हुए हैं सर। हेलो जी जी सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, मतलब ये है सब सारी समस्या आ गई हैं। वो मतलब अभी मैंने फोन किया था, बोले कि भैया मैं अभी वहीं पे हूँ, अब क्या करूँ, अब इस स्थिति चलिए, में। ये तो सभी साथी समझ पा रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं पर डे होती रहती हैं। ये जी। कोई मतलब अगर इस तरीके से कहें, कोई उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बहुत दुखद घटना है। अब जी हमारे साथ हो जाती या किसी और व्यक्ति के साथ हो जाती तो हमें क्या करना पड़ता, वो आप सब लोग समझ पा रहे हैं। तो हम जी जी नेक्स्ट में उनसे समय लेंगे और सब लोगों को जी जरूर वादा दिलाते हैं कि पुनः मैं आप लोगों को बुलाऊंगा और उनसे उनके आशीर्वचन को हम लोग सुनेंगे। बहुत जी शानदार पर्सनालिटी हैं, समाज सेवा करने के लिए रातों दिन एक करते हैं। हमें ऐसा लगा था कि उनको बुलाना बहुत जरूरी है, लेकिन हमने निवेदन किया था, लेकिन ईश्वर को ये आज हम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। इस वजह से आज ईश्वर हम लोगों की परीक्षा ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग धैर्य पूर्वक आज अपने आदरणीय महागुरु को सुनेंगे, जिनका सानिध्य हम लोगों को मिला और हम सब लोग इस तरीके से बोल पा रहे हैं। तो मैं ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर अरुण शुक्ला जी को बुलाता हूं और वो अपने महागुरु को बुलाएंगे और हम सब लोग आज महागुरु को सुनेंगे। धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर अरुण शुक्ला जी, प्लीज सर आए और अपनी बात रखें और आदरणीय अपने महागुरु को, हम सबके महागुरु को बुलाने का प्रयास करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बहुत गजब का प्रोग्राम आयोजित हुआ है और बहुत गजब की टीम आपने बिल्ड किया है। जो कहा जाता है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो आपने बहुत सारे डुप्लीकेट तैयार किया है। आज हमने जो प्लान देखा, प्रोडक्ट कंपैरिजन देखा, कंपनी प्रोफाइल देखा, तो ऐसा हमें लगता है कि आज तक जितनी भी मीटिंग, बड़ी से बड़ी मीटिंग हमने सुना है, इतना बढ़िया प्लान और कंपनी प्रोफाइल और कंपैरिजन हमने नहीं देखा है।
इसका पूरा श्रेय आपको जाता है और आपकी पूरी टीम को जाता है। बहुत ही अनुशासित सभी लोग हैं और बड़ी तन्मयता से 7 बजे से ही जुड़े हुए हैं, इंतजार में हैं सीखने के लिए। तो बस सीखने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज हमारे महागुरु जी ने समय दिया है, जिनसे हम एक एक कदम सलाह लेकर उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं। आज हमारे बीच में हैं, हम उनका पूरी टीम की तरफ से सादर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज के मुख्य अतिथि राम भोर शर्मा जी, जो बहुत बड़े पद से रिटायर हुए हैं, आज हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि जिस मसाल को लेके हम लोग चले थे वो बहुत आगे तक बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्दी बहुत आगे तक पहुंचने वाला है। आप सबके नेतृत्व में, आप सबकी मेहनत से, आप सबके विजन से, क्योंकि ये विजन का बिजनेस है। हम लोग सीखेंगे भविष्य में अपने सीनियरों से कि इसका सिस्टम क्या है, पूरे लोगों को सिखाना है किन किन चीज़ों का अनुसरण करने से हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। देवतला और रीवा में रह के हम पूरे भारत में इस बिजनेस को फैला सकते हैं। ये सारे गुण आज हमको सीखने को मिलेंगे। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने महागुरु आदरणीय आरवी द्विवेदी जी को बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में हम उनका अभिनंदन करते हुए आपके बीच में लाना चाहते हैं। आदरणीय श्री आरवी द्विवेदी जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष भी हैं। मैं थोड़ा सा आप सबके बीच में सर का परिचय कराना चाहूँगा। हम जानते हैं कि उन्होंने ही ये पूरे विंध्य में, पूरे मध्य प्रदेश में डंका बजाया है, इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, जिनके बारे में आपको पता होगा कि आप ट्रेडिशनली बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपके 2 होटल हैं, पवन होटल, P9 और राधा स्टोन क्रेशर है, ऑटोमेटिक प्लांट है सर का, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कारोबार है। इसके साथ साथ आपके 2 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं, इसमें IAS, IPS, NDA, PET, PMT जैसे परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और इस तैयारी के साथ साथ ऐसे प्रतिभावान छात्रों का चयन किया जाता है जिसकी फीस सर खुद अदा करते हैं। इसके साथ ही सर PMKVY स्किल्ड कम न्यूट्रिशन काउंसलर है, जिसका प्रमाण पत्र है सर के पास, और पूरी तैयारी के साथ सर जो है काम करते हैं। उनका तरीका काम करने का अद्भुत होता है। अगर उनके काम करने के तरीकों को सीख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो एक बार फिर से हम पूरे रीवा को भारत के पटल पर सबसे ऊपर पहुंचा देंगे। तो ऐसे ही कुछ जानकारी, कुछ टिप्स, कुछ मार्गदर्शन आज हम लोगों को मिलने वाला है। तो मैं सर को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। आदरणीय आरवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही आवाज, बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से आज का आपका ये जो अनिल जी ने जो प्रोग्राम को डिजाइन किया था, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत था। संख्या बताती है कि इसकी तैयारी बहुत बड़ी की गई थी। कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा करेंगे। किसी दुर्घटना के वजह से जैसा हम लोगों ने सोचा था उस तरह से नहीं हो पाया। करेंगे, अगली बार करेंगे। आज सेलिब्रेशन का मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले तो आज का सेलिब्रेशन जिनका है उनका सेलिब्रेशन हो जाए। मैं देख पा रहा था कि अंजना जी ने इतना बढ़िया प्लान दिखाया है। इतने कम समय में इतना बढ़िया प्लान दिखाना, अगर किसी को कम समय में प्लान दिखाने की सीखना है तो अंजना जी से सीखना चाहिए। पूनम कठेल जी जो स्टेज का संचालन करती हैं, जरूर इनसे वो स्टेज का कैसे संचालन किया जाता है वो प्रतिभा इनसे सीखने की जरूरत है।
आकांक्षा जो पढ़ रही हैं, आज नेशनल लेवल पे उनके प्लान होते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी होती है। निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि ये बिटिया आने वाले समय की डायमंड है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बहुत ओम प्रकाश जी ने बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूं कि कल्पना पटेल जी लगातार मीटिंगों में रहती हैं, सपना पटेल, लक्ष्मी जी और प्रिया पटेल जी, लक्ष्मी तोमर, रागनी एंड रोशनी पटेल आगरा, इनको भी मैं लगातार मीटिंगों में देखता हूं। निश्चित रूप से जो लोग मीटिंग में लगातार रह रहे हैं उनकी सफलता निश्चित है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मोनिका मिश्रा जी, ये सभी मीटिंगों में लगातार बनी रहती हैं। डॉक्टर साहब के बारे में आप सबको पता है, डॉक्टर अरुण शुक्ला जी के बारे में मैं तो इनको वैज्ञानिक मानता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस जमाने में जब हमारे होटल के कर्मचारी लगभग 40-45 का स्टाफ उस समय भी हुआ करता था, जब मुझे आरसीएम समझ में आया तो मैंने अपने होटल के कर्मचारियों को सोचा कि पहले इन्हीं को बताते हैं, इनको ज्वाइन करा देंगे। लेकिन हमारे होटल के कर्मचारी कहते थे, बाबूजी आरसीएम में मत फंसाइए, कुछ भी करिए आरसीएम में ना फंसाइए, आरसीएम आप जो कहिए वो करेंगे। पता नहीं ईश्वर की कृपा रही, मैं मेरा पूरा परिवार और मैं बहुत ऋण महसूस करता हूँ डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अरुण शुक्ला जी का। उस समय भी आप बॉटनी के प्रोफेसर थे, आपका हायर सेकेंडरी विद्यालय बहुत पुराना था, कंप्यूटर कॉलेज भी है और कई तरह के काम आपका एक रिसर्च का चल रहा था। तो उस समय आपने मेरे बातों पर भरोसा किया और हम लोगों ने मिलकर इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। सूर्यकांत चंद्राकर जी हमारे पुराने साथी हैं। हम लोग हर मोड़ पे वो सारी कठिनाइयां हम लोगों ने देखी हैं। श्रवण सिंह तिवारी साहब का आशीर्वाद हम सबको मिला, वो हमारे अपने आप में बड़ी बात थी। अनिल पटेल जी का हौसला, अनिल पटेल जी की जो क्षमता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी मतलब इस तरह की अपलाइन मिलना अपने आप में बड़ी बात है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं बहुत करीब से जानता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि अभी तक तो ऐसा हुआ है कि मैं जिनके बारे में मैंने कहा है कि ये वहां पहुंचेंगे, आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सफल ना हुआ हो। मुझे कहना नहीं चाहिए अपने आप में, लेकिन मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे का दिखाई देता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मैं ज्योतिषी भी रहा हूँ, मैंने 16 साल ज्योतिष भी पढ़ा है और मैं बहुत अच्छा जौहरी हूँ। लोगों को पहचानने की क्षमता मेरे अंदर बहुत है। लोगों को पहचानने की क्षमता मेरे अंदर बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि मैं बेहतर तरीके से पहचान कर सकता हूँ। तो उस हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि बीएल पटेल जी हमारे बीच में हैं, जिनका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहता है। इतने सौम्य, इतने सहज व्यक्ति आपके बीच में है, इनका जरूर कैसे इनका सहयोग लेना है ये हम सबको सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। प्रदीप यादव जी से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ, बहुत क्षमता है इनके पास और मैं अपने आप को बहुत इनके करीब पाता हूँ। इनके साथ काम करना मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ। कैलाश सोनिया जी के पास जो हुनर है, उस हुनर का जब पूरा उपयोग होगा, अभी जितना मुझे उम्मीद है उतना अभी नहीं हो पा रहा है। कैलाश जी के पास जो क्षमता है, उस क्षमता का पूरा लाभ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, या पता नहीं क्या बात है। राम सलोनी जी का बहुत बड़ा कद है। राम सलोनी जी का हमारे बीच में आना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राम सलोनी जैसे लोग जब इस सिस्टम को ड्राइव करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लोगों के घरों में लोगों के जीवन बचाने और लोगों के घरों में पैसा पहुंचाने के माध्यम बनेंगे।
ओम प्रकाश जी के बारे में आप सब जानते ही हैं। सजन पटेल लगातार हमारे पुराने साथी हैं। प्रिंसिपल साहब प्रहलाद साकेत जी के बारे में आपने सुना, मुझे बहुत उम्मीद है उनसे, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक ऐसे हीरा हैं कि बहुत सारे पारस पत्थर हैं जो किसी भी लोहे में टच कर दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। ऐसे पारस पत्थर हैं प्रहलाद जी। इनका कैसे सहयोग लेना है ये हम सबको सीखना पड़ेगा, ये सीखने की जरूरत है इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी। बड़ा कद है इनका, इनकी क्षमता जितनी है उस क्षमता का पूरा लाभ हम लोग अभी नहीं ले पा रहे हैं। बहुत क्षमता है। कमलाकांत साकेत जी बहुत सौम्य है और निश्चित रूप से आने वाले समय के बड़े स्टार होंगे। AK गुप्ता जी को आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अजय त्रिपाठी जी, सत्या दुबे जी, पंडित जी का बहुत अच्छा रोल है हम सबके बीच में। रामदयाल शर्मा जी, सुरेश पटेल जी, अजय साकेत जी, कमलेश्वर जी और विजय द्विवेदी। अबू मोहम्मद खान हर मीटिंग में रहते हैं। मुकेश मिश्रा जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी। मैं इनका नाम लेने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है, मुझे पता है कि आने वाले समय के ये बड़े स्टार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस आयोजन के लिए, आपने हमें बुलाया। दरअसल BC छावड़ा जी की 7 बजे से एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में ये भी अभी मेरा टाइम होगा बोलने के लिए, जरूर मुझे बुलाया गया होगा, लेकिन आपकी चूंकि मीटिंग का समय हो गया था इस वजह से मुझे इस मीटिंग में आना पड़ा, और आना भी चाहिए, ठीक है, मीटिंगें तो चलती ही रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आज का सेलिब्रेशन का जो कार्यक्रम था वो किनका था? पहले अपन उस आदरणीय उमाकांत नामदेव जी का था, जो उनकी परसों डिस्प्ले वॉल ओपन हुई है, वो कटरा से हैं। और आदरणीय राम सलोना पटेल जी का सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, और मैं आदरणीय राम सलोना पटेल जी को आमंत्रित करता हूं, प्लीज सर आए और अपना परिचय पूरी तरह से सर से रूबरू होकर के दें और अपना राम सलोना जी का क्या था सर, एक बार फिर से रिपीट करें। वो उनके बेटे के नाम से ज्वाइनिंग है, और वो अपनी ज्वाइनिंग लगाए थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन अब उनकी ज्वाइनिंग पुनः लगाना है। उनके बेटे के नाम से ज्वाइनिंग है, और उनका जो अचीवमेंट इस महीने का हुआ था वो 10,000 रुपए 10,000 के स्लैब में थे, और उनको 1,000 रुपया उनके अकाउंट में आया है। उससे उनके बेटे बहुत प्रभावित हैं। उनको हम बीच में मोटिवेट किए थे और प्रोडक्ट देते थे, लेकिन लालच नहीं दिए। कोई कंपनी एक आई और उनको लालच दी, उस कंपनी के ये प्रोडक्ट रखे, और उस कंपनी से अब असंतुष्ट हैं। लेकिन RCM से उनके बेटे बहुत खुश हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारे अकाउंट में पैसे लगातार आते हैं। तो वो काम करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं, और उसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं। और उस स्लैब को उन्होंने पाया, और उनके अकाउंट में 1,000 रुपए गए हैं। रुपया की बात नहीं है, चूंकि उनके ऑलरेडी बेटे जो अभी ज्वाइन किए हैं 1 महीना पहले, उनकी इनकम 1,05,000 रुपए है। और जिस बहू की शादी करेंगे उनकी भी इनकम, अभी शादी हुई नहीं है लेकिन बातें तय हो चुकी है, उनकी भी लगभग इनकम 1.5 लाख के आसपास है। और ऑलरेडी उनके पास कई प्लाट हैं, कई शहरों में हैं, और उनका बहुत बड़ा कद है। तो मैं उनको आदरणीय 1,000 रुपए के लिए सम्मानित नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी वजह से पता नहीं कितने लाखों रुपए लोगों के घर में आ सकते हैं, लोगों की जीवन और जिंदगी बदल सकती है। तो मैं आदरणीय राम सलोना पटेल जी को आमंत्रित करता हूं, प्लीज सर आए और सर से रूबरू हो। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं राम सलोनी पटेल जी का सम्मान करना चाहूंगा। सर राम सलोनी जी, ये मेरा सम्मान आप स्वीकार करें प्लीज। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका सम्मान, जैसा कि अभी बहुत थैंक यू सर। जैसा कि अभी अनिल जी बता रहे थे कि आपका सम्मान इसलिए नहीं हो रहा कि आपके घर में RCM से कुछ पैसे आने लगे हैं। ये पैसे आपके लिए मायने नहीं रखते। मायने ये रखते हैं कि अभी जब अभी आपका बिजनेस इतना कम है, इसके बाद भी 4-5 हजार रुपए लोगों के घरों में जा रहे हैं,
और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हर आम के गुठली में वृक्ष बनने की क्षमता है। आरबी द्विवेदी ट्रेडिशनल व्यवसायी रहा होगा, लेकिन आरसीएम से अगर आज 50-60 लाख रुपए महीने लोगों को बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये हमें बहुत प्रेरित करती है ये बात। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप आए और अपनी भावना व्यक्त करें। राम सलोने पटेल जी, मोस्ट वेलकम। हेलो। हाँ जी, आ रही आवाज सर। जी सर, मैं सभी आरसीएम परिवार को स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मेरा ये अपने जीवन का ही उद्देश्य था कि मतलब देश के प्रति, मैंने अपने पहले घर के प्रति, फिर समाज के प्रति, फिर अपने मतलब सारे सिस्टम के प्रति मैंने अपने जीवन में यही सीखा हूं कि मतलब जो हो सके तो इंसान एक दूसरे की मदद करे। तो उस मदद से हमें ऐसा लगता है कि अपने आप को बहुत बड़ा सुख मिलता है और उससे अपनी खुद में ईश्वर जो है तो मदद करता है। तो मेरा प्रयास सदैव यही रहता है श्रीमान जी, गुरुदेव जी, कि मैं सदैव मतलब समाज के लिए और दूसरों के लिए अपना जीवन जो है तो वास्तविक में दे दूं। मेरे पास यही सबसे बड़ा मतलब वो रहता है कि मैं समाज के लिए और मैं स्वयं के लिए नहीं, मैं समाज के लिए चाहता हूं कि मैंने उनका विकास हो। ये मेरा सदैव से ही रहा है और मैं सरस्वती माता से यही मैं मतलब अपना इच्छा व्यक्त करता हूँ कि जो भी हमारे माने आने वाले संतान हो, औलाद हो, मेरे जो भी आदमी हो, तो मतलब एक दूसरे का सहयोग करें। हमारी यही प्रेरणा रहती है सर। जैसा कि हृदय में झंकार हो, प्रेम और बौछार हो, तेरी कृपा से हे भारती सबको विद्या का अधिकार हो। मैंने यही सब लोगों से मतलब प्रार्थना सब लोगों के लिए करता हूँ और मैं आगे क्या कर सकता हूँ। मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब आप लोग देख रहे हैं, मैं आगे कुछ कह नहीं सकता हूँ। गुरुदेव जी, मैं आप लोगों के सानिध्य में ये सब काम सीख रहा हूँ। बहरहाल जो मेरे हृदय में भावनाएं हैं उसमें अपने भावना को व्यक्त करता हूँ कि मैं सदैव दूसरों के हित के लिए अपना जीवन देना चाहता हूँ और बलिदानी हूँ। मैं इस बात को मैं ये सदैव कहता हूँ, क्योंकि अपने जीवन में अनिल पटेल जी हमारे जानते हैं कि हमने कम से कम 50 लड़कों को अपने जैसा रोजगार दिया हूँ सर। और ये भी इनको पता है कि उसी के तहत आज हम इस लेवल तक पहुंचे हैं कि हमें संभवतः इस आपके लगभग रीवा जिला के लोग मुझे इस हमारे इस व्यवहार और इस व्यवसाय के नाम पर लोग लगभग जानते हैं, जबकि हमें पहचानते नहीं है। पर एक बच्चा से आप क्षेत्र में तो बताएगा कि राम सलोना पटेल वाकई में आप हैं कि नहीं है। हम खुद लोगों को नहीं जानते लेकिन मेरे नाम को जानते हैं, इस बात को मैं कह सकता हूँ। पर नहीं, हमारे अंदर ये भावना है कि हमसे जो हो सके लोगों का मतलब सहयोग मैं सदैव करता रहता हूँ। मैं कोई ये लाभ के लिए नहीं कि मुझे पैसे मिल रहा है, वाकई में मैं पैसे के लिए कार्य इसमें नहीं जुटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि हमारे द्वारा मतलब किसी का बने तो मैं बनाने के लिए सदैव यह बात रखता हूँ गुरुदेव जी। अब क्या कहें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपकी भावनाएं, मैं देव तालाब में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। जी गुरुदेव। मुझे समझ में आ रहा था कि आप जरूर समाज के लिए जीना चाहते हैं और निश्चित रूप से आरसीएम एक मौका देता है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा अनिल जी, हमारे जो डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं उनके परिचय के साथ प्लीज उन्हें बुलाइए। क्या मैं उनका वीडियो देख पा रहा हूँ? डिस्प्ले वॉल होल्डर उमाकांत नामदेव जी अगर मीटिंग में हैं तो प्लीज सर आने का प्रयास करें। अभी वो कटरा में परसों ही देवतलाव से प्रोडक्ट ले जा करके और अपने लोगों को, जबकि कटरा में पीयूसी है, प्रोडक्ट ना मिलने के कारण वो देवतलाव से प्रोडक्ट ले जा करके और अपने लोगों को प्रोडक्ट देने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उमाकांत नामदेव जी अगर प्लीज सर मीटिंग में है तो प्लीज आए और अपनी बात रखें। जय आरसीएम सर जी। हाँ उमाकांत जी, क्या वीडियो में आना संभव है? जी सर। सर नहीं,
हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत जी। सबसे पहले तो मैं आरवी द्विवेदी आपका सम्मान करना चाहता हूं। इस पुष्पगुच्छ के साथ आप मेरा सम्मान स्वीकार करें उमाकांत जी। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत बधाई हो। आपने ये जो डिस्प्ले वॉल खोला है अपने आप में, जेके जान साहब कहा करते हैं कि ये किसी मारुति के शोरूम से कम नहीं होगा आने वाले समय में। और जो लोग लॉकडाउन में या लॉकडाउन के पहले जिन लोगों ने डिस्प्ले वॉल ले लिया था, जरूर ये डिस्प्ले वॉल वरदान साबित हुआ है उन लोगों के लिए और उनके पड़ोसियों के लिए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका ये डिस्प्ले वॉल निश्चित रूप से बहुत लोगों के घरों में जो प्रोडक्ट पहुंचेंगे और उन प्रोडक्टों से जो उनका परिवार स्वस्थ होगा, उससे जो दुआएं मिलेंगी, ये आपके और आपके परिवार को जरूर प्रेरित करेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें सर उमाकांत जी। जी सर, डिस्प्ले वॉल लेने के सर एक ही कारण था कि यहाँ जब लोगों से चर्चा करें तो कहे पहले सामान ला करके हमको उपयोग करवाओ तब तो हम ज्वाइन करें। इसलिए सर हमने फिर ये सब कुछ किया और बाकी अपना अपना तो सब ठीक है सर जी। बच्चे भी काम कर रहे हैं इसी में और हम तो बहुत पहले भी जुड़े थे सर, फिर बीच में वो डिस्टर्ब हो गया था। जी सर जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित रूप से अब मैं अपनी कुछ बात आपके बीच में रखना चाहूंगा। आप चाहे तो मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की जूम मीटिंगों में आते रहें और सीखते रहें। आज जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में भी अगर कोई व्यक्ति आरसीएम को ज्वाइन करता है और लगातार इन मीटिंगों में आके अगर वो सीखते रहते हैं, जैसा सिखाया जाए, जैसा बताया जाए, अगर वो करते रहते हैं, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 2025 के बाद उन किसी भी व्यक्तियों को पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अगर उनका बेटा पढ़ लिख के तैयार हो गया है तो उसको घर छोड़ के कहीं बाहर जाके 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी नहीं करना पड़ेगा। काम करना उनका शौक होगा, काम करना मजबूरी नहीं होगी। बशर्ते शर्त यह है कि जिस तरह से जूम मीटिंगों में सिखाया जाए उस तरह से हम करते रहें। 6 बेसिक की बात कल बहुत बढ़िया DS नरवरिया जी का कल 11 बजे प्रोग्राम था, उसमें कुछ लोग रहे होंगे। निश्चित रूप से हमें लगता है अनिल जी थे और हमारे सूर्यकांत जी थे, डॉक्टर साहब तो थे ही। दरअसल होता क्या है कि हम जिस लेवल पे होते हैं, वाइटल का व्यक्ति वाइटल के लेवल पे सोचता है। रॉयल्टी अगर कोई व्यक्ति है तो वो रॉयल्टी के ऊपर की बात नहीं सोच पाता। पर्ल का व्यक्ति है तो वो केवल स्टार पर्ल के लिए सोचता है। स्टार पर्ल का व्यक्ति एमराल्ड का सोचता है, एमराल्ड का स्टार एमराल्ड के लिए सोचता है, स्टार एमराल्ड रूबी के लिए सोचता है। लेकिन जब बड़े लेवल पे अपन जाते हैं, जैसे DS नरवरिया जी आज के डेट में कोर लीडर हैं। कोर लीडर पूरे भारत में लगभग 44 कोर लीडर हैं। उन 44 कोर लीडरों में से उनका नंबर आता है। कोर लीडर के बारे में आप सबको पता है कि कंपनी की जो भी प्लानिंग होती है, कंपनी की जब भी कोई नई योजना बनती है तो उसमें कोर लीडर की सहमति अनिवार्य होती है। और जब उस लेवल पे नरवरिया जी हैं तो निश्चित रूप से उनके सोचने का दायरा अलग तरह का है। उन्होंने बताया कि TC छाबड़ा जी, आप सबको पता है, जो सीनियर लीडर है उनको पता है कि जो 12 महीने तक लगातार डायमंड क्लब किया करते थे, उनका सेलिब्रेशन भीलवाड़ा में एकेडमी चला करती थी और वो एकेडमी TCG द्वारा की जाती थी। और निश्चित रूप से हजारों लोगों को पता है कि TCG के आंखों में वो ऊर्जा है, उनके मतलब कैमरा लगा हुआ है कि जिसके तरफ भी वो दृष्टि पड़ती थी, निश्चित रूप से वो सारे लोग सफल होते थे। हम सब उसी इसके प्रोडक्ट हैं। तो निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस महीने जो जून का महीना चल रहा है, जून के महीने तक
जो लोग डायमंड क्लब कर लेंगे, या जुलाई में भी शायद 3 या 4 या 5 तारीख तक का टाइम है, जो लोग कर लेंगे वो उस एकेडमी में वो लोग शामिल होंगे। टीसी जी का समय नरवरिया जी के द्वारा शायद बात हुई है, लिया जा रहा है, लेकिन उसमें वही लोग शामिल होंगे जो लोग डायमंड क्लब में शामिल हो चुके होंगे। डायमंड क्लब में शामिल होने के लिए जो प्रक्रिया है कि पहले महीने वो 30 दिन में किसी दिन भी कभी भी वो 5,000 बीवी का सामान खरीद लें और डायमंड क्लब में वो शामिल हो सकते हैं। दरअसल मेरा ध्यान थोड़ा सा जा रहा है, बीसीजी के कार्यक्रम में मुझे बुलाया जा रहा है, लेकिन अब नहीं जाएंगे वहाँ, इसलिए कि हमने फिर बीच की बात ही नहीं सुनी तो हम क्या बताएंगे जाके। हम तो इधर आ गए थे और लगातार मुझे पुकारा जा रहा वहाँ। तो डायमंड क्लब की बात हो रही थी कि डायमंड क्लब 5,000 बीवी की अपने आईडी पे जो बिल कटेगा वो डायमंड क्लब में शामिल हो जाएगा पहले महीने। दूसरे महीने से 10 तारीख के पहले उन्हें 5,000 बीवी करना होगा। और निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति डायमंड के पिन पे जाना चाहता है, और निश्चित रूप से हम जितने लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश मिश्रा जी हो, चाहे वो सत्या पंडित जी हो, चाहे वो सजन पटेल हो, चाहे वो चंद्राकर जी हो, चाहे वो पूनम जी हो या अंजना जी हो, बात करते हैं, हम सब लोग निश्चित रूप से रॉयल्टी के लिए काम नहीं कर रहे। रॉयल्टी में इनकम 20,000 रुपए महीने आती है। इस सिस्टम में 20,000 के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सबको पता है कि इसमें 20 लाख रुपए आने हैं और 20 लाख रुपए डायमंड पहुंचने पर ही आएंगे। और एक क्लब बना हुआ है। अब आप इसको ऐसा मान लीजिए कि जबलपुर की हम सब यात्रा में हैं, हम सबको जबलपुर जाना है, तो जबलपुर के लिए जो वाहन है, जो आरसीएम रूपी वाहन है, सबके पास एक जैसी स्पीड पे चलने वाला वाहन है, एक ही डिजाइन का वाहन है। फर्क इतना है कि मैं थोड़ा सा पहले चल दिया तो मैं सिहोरा तक पहुंच गया, अब बस थोड़ी दूर में जबलपुर है। डॉक्टर अरुण शुक्ला जी थोड़ा सा लेट पहुंचे तो अभी कटनी पहुंचे हैं। चंद्राकर जी थोड़ा सा और लेट पहुंचे तो मैहर पहुंचे हैं। ओम प्रकाश पंडित जी थोड़ा सा लेट चले हैं तो अभी अमरपाटन पहुंचे हैं। और पूनम जी थोड़ा सा लेट चली हैं तो अभी बेला तक पहुंची हैं। तो इसी अंजना जी थोड़ा सा और लेट चली हैं तो वो अभी मऊगंज से रीवा तक आई हैं। वाहन सबका बराबर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हाँ, आप थोड़ा सा लेट चले हैं तो लेट पहुंचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, डायमंड क्लब करने वाले और डायमंड क्लब ना करने वालों के में क्या अंतर होगा, मेरी बात आप नोट करिए। जैसे जो डायमंड क्लब कर रहा है, करेगा, जितने समय में वो जबलपुर पहुंचेगा, डायमंड ना करने वाला व्यक्ति उतने ही समय में मैहर पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगा वो जबलपुर पहुंचेगा, रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाएगा वो व्यक्ति, लेकिन डायमंड करने वाला व्यक्ति उससे बहुत पहले पहुंचेगा। कितना अंतर होगा? अगर कोई व्यक्ति एक साथ आरसीएम को ज्वाइन करे, एक व्यक्ति डायमंड क्लब करे और एक व्यक्ति डायमंड क्लब ना करे, क्या अंतर होगा? डायमंड क्लब करने वाला उसी समय में जबलपुर पहुंच जाएगा, डायमंड क्लब ना करने वाला व्यक्ति मैहर पहुंचेगा। इतना अंतर तो रहेगा। और ये अंतर आने वाले समय में वो व्यक्ति मुंबई पहुंच जाएगा और वो व्यक्ति जबलपुर तक की ही यात्रा तय कर पाएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब से डायमंड क्लब शुरू हुआ है तब से मैं डायमंड क्लब करता हूं। करना चाहिए, ये क्लब हम सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, क्रिकेट में तो जो टॉप के खिलाड़ी हैं वो पहले उस क्लब में शामिल हुए हैं, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो टीम है, ये टीम सबसे ज्यादा प्रभावी टीम है। और मुझे भरोसा है कि सबसे ज्यादा डायमंड क्लब करने वाले लोग इस टीम में होंगे। अभी भी डायमंड क्लब हो रहा होगा, अंजना जी का जरूर डायमंड क्लब हो रहा होगा, पूनम जी का डायमंड क्लब हो ही रहा होगा, आकांक्षा जी और ओम प्रकाश पंडित जी का तो बहुत पहले से चल रहा होगा, अभी मैंने लिस्ट नहीं देखी है। तो निश्चित रूप से राम सलोना पटेल जी का भी डायमंड क्लब हो ही रहा होगा।
सजन पटेल जी कर ही रहे होंगे, हमारे पुराने साथी हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्रिंसिपल साहब प्रहलाद साकेत जी का हो रहा होगा। बस आपके जितने का हम नाम ले रहे हैं, कमलाकांत साकेत जी का हो रहा होगा, AK गुप्ता जी का, इनका सबका हो रहा होगा। बस करना क्या है, हमें अपने टीम के लोगों को भी समय से पहले उस पिन तक पहुंचाना है। उसके लिए डायमंड क्लब अनिवार्य है, बाध्यता नहीं है, लेकिन समय से पहले अगर हमें उस मुकाम तक पहुंचना है तो हम सबको डायमंड क्लब करना चाहिए। मैं तो करता हूं और लोगों को सजेस्ट भी करता हूं, लोग करते भी हैं, काफी पर्याप्त मात्रा में डायमंड क्लब करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, RCM में सफल होने के लिए हम सबको जूम से दोस्ती करानी है लोगों की। देखिए, हम जितने लोग भी हैं, हम सब जूम से दोस्ती करिए, जूम से प्यार हो गया सबको। क्या होता है कि जब भी कोई लिंक मिलती है तो हम लोग तुरंत जूम में शामिल, कोई किसी भी प्रकार की लिंक मिल जाए, कहीं की भी हो। अरे मैं बताता हूं आपसे कि सांस तो हम लेते ही हैं, बिना सांस के अपन 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, 1 मिनट भी नहीं रह सकते, लेते ही हैं। बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं, आप सांस तो लेते ही हो, मैं जिस तरह से बताऊं 15 मिनट आप हमारे तरीके से सांस ले दीजिए। क्या कहते हैं, एक नाक पे उंगली रख के दूसरे नाक से ऐसा करके वो बताते हैं। और उनका ये कहना है कि अगर कोई 15 मिनट जैसा मैं बताऊं, अगर उस तरह से वो अपनी सांस लेगा तो बहुत सारी बीमारियों से लाभ हो जाएगा। हम क्या कहते हैं लोगों से कि भैया मोबाइल तो आप देखते ही हो भाई। अभी हम लोग लगभग 9 बजने वाले हैं, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने अपने मोबाइल को देख रहे हैं। मोबाइल में कुछ चल रहा है क्या, RB द्विवेदी बोल रहा है, डॉक्टर अरुण शुक्ला बोल रहे हैं, मोबाइल में कुछ चल रहा है क्या? जो लोग RB द्विवेदी को नहीं सुन रहे हैं तो क्या लगता है वो लोग मोबाइल नहीं देख रहे होंगे? वो लोग भी मोबाइल देख रहे होंगे, वो व्हाट्सएप देख रहे होंगे, वो फेसबुक देख रहे होंगे, वो यूट्यूब में कुछ सुन रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ गेम खेल रहे होंगे। कंडीशन क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर जूम के मीटिंगों में घंटे 2 घंटे का समय, 24 घंटे में घंटे 2 घंटे का समय अगर वो जूम मीटिंगों में देता रहे तो निश्चित रूप से आने वाले 2025 में उसके परिवार में कोई गरीब पैदा नहीं होगा, उनके परिवार में जो भी बच्चा पैदा होगा वो अमीर पैदा होगा। तो आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को जूम में लेके आइए। और निश्चित रूप से हम लोग आज अगर अभी 85 लोग लगातार बने हुए हैं तो ये सिद्ध करता है कि हम लोग अपने भविष्य के प्रति बहुत सीरियस हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। दरअसल 9 बजे मेरा सेलिब्रेशन है, मुझे एक जगह एक मीटिंग में और जाना होगा। बस मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी कितना ताकत वाला व्यक्ति हो, कितनी भी शक्ति हो उसके पास, गामा पहलवान उस जमाने में हुआ करता था, इस समय खली का नाम बीच में आता था, कोई भी पहलवान कितना भी बलशाली हो, लेकिन अगर वो सोया हुआ है तो उसकी शक्तियां काम नहीं आएंगी। शक्तियां काम तभी करती हैं जब वो व्यक्ति जागा हो। तो यहां भी जागने का मौका है, निश्चित रूप से हम लोग जागने के लिए तैयार हैं। हमें संकल्प लेना है कि अधिक से अधिक लोगों को जगाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्लीज सर, एक साथी हमारे उस मीटिंग में भी छूट गए थे, उस दिन के सेलिब्रेशन में आज भी छूट रहे हैं, तो मैं उनको 2 मिनट के लिए सर और प्लीज समय दीजिए। आर्यन पटेल जी जो डिस्प्ले वॉल ओपन किए हैं और वो इसी महीने से एक्टिव हुए हैं और 10-20 ज्वाइनिंग भी लगा चुके हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। मैं सर को आमंत्रित करता हूं, प्लीज सर आए और अपनी बात रखें। आर्यन शर्मा जी, आर्यन पटेल जी, वो शहडोल या सीधी से है, कहाँ से हैं सर, पूरा पता हमें नहीं है। व्यवहारी से हैं जी सर। आर्यन जी, एक बार आप प्लीज वीडियो में अगर संभव हो सके। जी 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 आर्यन, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आर्यन जी को सुना हुआ है, मेरी मुलाकात हुई है। एक बार मैं पुनः आर्यन जी से का सम्मान करता हूँ। आर्यन जी, ये मेरा सम्मान आप स्वीकार करें। आपने डिस्प्ले खोला है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं एक बार पुनः विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये डिस्प्ले वॉल, जैसा कि जेके जैन साहब कहते हैं कि ये किसी मारुति के शोरूम से कम नहीं है, और ये सिद्ध भी हो रहा है। जो लोग जिनको 4-6 महीने 8 महीने हो गया डिस्प्ले वॉल खोले हुए, इसका असर उनके जीवन में
और उनके अड़ोस पड़ोस में पढ़ना शुरू हो गया है। जी आर.एन. पटेल जी अपनी भावनाएं व्यक्त करें सर। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम आपका नेटवर्क कम है सर वीडियो बंद कर लें, अगर वीडियो बंद कर लें तो नेटवर्क सही हो सकता है। वीडियो सर बंद कर लें प्लीज। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। मेरा नाम राम निरंजन पटेल सर, पेशे से शिक्षक हूं सर। और मेरे अपलायन सम्मानीय श्री प्रहलाद प्रसाद जी साकेत जी हैं। मैं विगत से इस बिजनेस में आया हूं और सीख रहा हूं सर। आप लोगों का, ग्रेट गुरुओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के मार्गदर्शन पे चलकर और मैं सीख रहा हूं इस बिजनेस को। मैं अभी इस माह में डिस्प्ले बाल लिया है सर, क्योंकि मुझे असुविधा हुआ करती थी, मुझे ज्वाइनिंग लगाना पड़ता था और सामग्री जो है तो बिल जैसे तुरंत काटना है। तो मुझे पिकअप सेंटर है सर, परिवर्तन पिकअप सेंटर के नाम से अपने इस व्यवहारी नगरी में ही है। क्योंकि वहां तक जाने में मुझे असुविधा हुआ करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं डिस्प्ले बाल ले लूं और जो मेरी ज्वाइनिंग लगती है मैं स्वयं बिल काट करके और ज्वाइनिंग उनका लगा देता हूं, तो अगली ज्वाइनिंग भी तुरंत मिल जाती है। क्योंकि जब तक अगला बिल नहीं कटता तब तक अगली ज्वाइनिंग नहीं लगा सकता। तो मैं एक दिन में 2-3 ज्वाइनिंग लगा सकता था सर। इसीलिए मैं इस डिस्प्ले बाल को लिया। और प्रोडक्ट जब तक घर पे नहीं है सर तब तक आनंद नहीं आता है। इसलिए मुझे लगा कि जब प्रोडक्ट मेरे घर पे रहेगा तो मेरी निगाह उन प्रोडक्टों पर पड़ेगी। आर.एन. पटेल जी की आवाज हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से, और हो भी क्यों ना, प्रिंसिपल साहब प्रहलाद जी के साथ हम, देखिए हम सबको किसका कहाँ कैसे सहयोग लेना है ये जानना बहुत जरूरी है। कहाँ डॉक्टर अरुण शुक्ला जी का सहयोग की जरूरत है, कहाँ आर.वी. द्विवेदी का सहयोग लेना है, कहाँ ओम प्रकाश मिश्रा जी का सहयोग हम लोगों को लेना चाहिए, कहाँ अंजना जी का सपोर्ट हमें लेने से लाभ मिलेगा, कहाँ पूनम कठेल जी का हम सहयोग ले सकते हैं, कहाँ आकांक्षा बिटिया का हम सहयोग ले सकते हैं। भाई किसी लड़की से बात कराना है जो पढ़ रही है, आकांक्षा उनके लिए बहुत प्रभावी होंगी। अगर कोई महिला बाल विकास में कोई काम कर रही हैं उनके लिए अंजना जी प्रभावी है। कोई दुकानदार है तो उनके लिए पूनम जी प्रभावी है। कोई बिजनेसमैन है तो ओम प्रकाश पंडित जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कोई टीचर है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रहलाद जी से अच्छा उस टीचर को कोई नहीं समझा सकता। कोई किसान है तो अनिल पटेल जी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। कोई मास्टर है, कोई टीचर है तो डॉक्टर अरुण शुक्ला से, कोई व्यापारी है तो मेरे से समझाइए। हमें कैसे कहाँ किसका सहयोग लेना है ये जानना बहुत आवश्यक है। और जो इस कला को समझ गया, इस तरीके को जो अपना लिया, मैं दावे से कह सकता हूं वही व्यक्ति सफल होगा। मैं क्या करता हूं, मेरे ऑफिस में जब भी कोई व्यक्ति आता है, जिस तरह का व्यक्ति होता है उसी के मिलता जुलता वीडियो में उसको सुनाता हूं और उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है। सबसे ज्यादा लीडर पैदा करने का रिकॉर्ड आर.वी. द्विवेदी के पास मध्य प्रदेश में तो है ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सबसे ज्यादा लीडर पैदा मैं किया हूं आज तक, और मैंने कुछ बताया नहीं, मुझे कुछ बहुत बताना नहीं आता। मैं केवल लोगों को वीडियो दिखाता हूं। अरे मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि मेरी बात ना समझे, क्योंकि वो पहले से मुझे जानते हैं। लेकिन जब वीडियो में इस तरह का सफल व्यक्ति बीसी छाबड़ा जी कह रहे हैं, डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो लोगों को समझ में आता है तो किसका कैसे कहाँ सहयोग लेना है ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट हम उस मीटिंग के लिए लेट हो गए हैं, तो बहुत बहुत आप सबका आभार। अनिल जी, आपने हमें अपने बहुत कीमती लोगों के साथ मिलवाने का आप माध्यम बने हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सूर्यकांत चंद्राकर जी का हमारे ऊपर
बहुत बढ़िया सपोर्ट रहता है। हम लोग लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ओम प्रकाश पंडित जी के पास मेरे पास तक भावनाएं आती रहती हैं। मैं बहुत प्रेरित रहता हूं ओम प्रकाश जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एसडीओ साहब से सर मैं दोबारा समय लेता हूं, जब भी वो खाली होते हैं, और मैं पुनः सभी साथियों को एकत्रित करूंगा और आपका सर मार्गदर्शन चाहिए मुझे, और हम सभी साथी जरूर आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। और मैं आदरणीय पूनम जी को आमंत्रित करता हूं सर को बहुत बहुत स्वागत बंदन के साथ, और सर की विदाई करें। आदरणीय पूनम जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर यहाँ पर आए और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, सभी से रूबरू हुए और सभी की जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। जैसा अभी सज्जन सर ने सुबह ही मीटिंग में शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग पेन कापी लेकर बैठे और कुछ न कुछ पॉइंट जरूर लिख के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने फिर हमें समय देंगे सर, और इसी के साथ बहुत बहुत आभार सभी का। आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग काफी समय हो चुका है, काफी साथी जो छूट चुके हैं, उन साथियों से मैं पुनः बुलाऊंगा। उनका सभी का आभार और सभी का स्वागत बंदन देवतलाव शिवनगरी देवतलाव की टीम की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी अपने अपने काम में जाएं, मेरी ये शुभकामना है। सभी ऊंचाइयों को बने, और सबसे पहले जैसे सर ने कहा कि हम डायमंड क्लब करें, बनो वाइटल बनाओ वाइटल। बहुत सारे नियम हैं, इनको हम लोग जाने सीखें समझें, हमें कैसे वाइटल बनना है और कैसे वाइटल बनाना है, ये क्या है, ये अपलाइन से सीखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग केवल म्यूट और अनम्यूट करना और बोलना सिखाते थे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ने की अब जरूरत है। इस विषय पर किसी दिन बैठ करके आदरणीय कैलाश जी से और मंजू जी से हमारी बात हुई है कि हम लोग बैठ करके, और जूम मीटिंग में ये संभव नहीं है, उस मीटिंग को पहले हम लोग बैठ करके एकत्रित हो करके और प्लानिंग करें, और फिर उस प्लान को जो मीटिंग में प्रस्तुत करें तो बेहतर होगा। तो इसकी भी तैयारी चल रही है। सभी साथियों का एक बार मैं कैलाश जी को बुलाना चाहता हूं कि फिर से सर आएं, और जो साथी छूट गए हैं वो नए साथी अभी आए हैं, उनका एक बार पुनः स्वागत सम्मान करें, और हम सब लोग विदाई लेते हैं प्राण गीत के साथ। कैलाश जी, आदरणीय कैलाश जी। जी सर, जी सर। हमारे ग्रेट गुरु डॉक्टर अरुण शुक्ला सर हैं। इस मीटिंग का समापन सर के द्वारा ही हो तो बेहतर है। आदरणीय शिवलाल जी भी सामने दिख रहे हैं। मैं अपने ग्रेट गुरु डॉक्टर अरुण शुक्ला सर को आमंत्रित करता हूं। सर कुछ मार्गदर्शन दे, क्लोजिंग का टाइम है और सर ही इस मीटिंग का समापन करेंगे। स्वागत वंदन तो सुबह शाम होता ही रहता है। जी सर, तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो डॉक्टर अरुण शुक्ला सर, प्लीज सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। अभी आपने द्विवेदी जी का मार्गदर्शन सुना, और जैसा पूनम जी कह रही थी कि हम लोगों को कुछ चीजें नोट कर लेना चाहिए, तो अगर हम लोग डायमंड क्लब को नोट कर लें और डायमंड क्लब के साथ में गामा ओरिजिनल को प्लस कर लें, 6 पीस। अभी बीसी छावड़ा जी की भी मीटिंग में हम जुड़े थे, तो वहां पर गामा ओरिजिनल के विषय में बस एक लाइन मैं बता दूं, टाइम तो ज्यादा हो रहा है। एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे घर की घटना है। हमारी एक भतीजी है परिवार की, उसको पागलपन जैसे दौरा होने लगा था, जिसको दीपक कुमार को भी अभी मतलब एक हफ्ते के अंदर की घटना है। 21 तारीख के 2-3 दिन पहले से, 4 दिन पहले से ऐसा हो गया था, और वो डरती थी, रोती थी, लिपट जाती थी, और कहती थी कि हमको छोड़ के मत जाना। खाना पीना सब छोड़ दिया था, सोना भी छोड़ दिया था, और दीपक की दवाई मतलब करीब 7-8 हज़ार की दवाई उन्होंने लिखा, तमाम तरह की जांच कराया, फिर ठीक नहीं हुआ तो भूत प्रेत बाधा भी दिखाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी घर में कार्यक्रम था, मैं भी गया हुआ था, और चलते चलते वो लड़की सामने थी, तो उसके पिता ने कहा कि अब हमको कल बनारस लेके जाना है। तो हमने कहा कि बनारस जाने के पहले एक काम करना है, पहले 1 हफ्ते और रुक के गामा ओरिजिनल खिलाना है,
और हो सके तो न्यूट्री चार्ज भी साथ में। तो न्यूट्री चार्ज तो नहीं मिली, हमारे घर में गांव में ही पड़ी थी गामा ओरिजिनल, तो उसको तुरंत दिया गया। और अभी कल परसों संदेश आया है कि अब वो एकदम सही है और ठीक से खाना खाती है, सोती भी है। तो मतलब अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि गामा ओरिजिनल के विषय में पूरी तरह से खोज भी नहीं हो पाई है कि वो कहाँ कहाँ पर वो काम करता है। हर व्यक्ति को इसको लेने की जरूरत है। हर मरीज को अगर हम पकड़ें तो हम तो चाहते हैं कि अभी जो समय बचा है इसमें 6 पीस गामा हर व्यक्ति करे। अगर हम लोग इतनी बड़ी भावना रखते हैं, इतनी बड़ी सोच रखते हैं, तो हमने संकल्प भी लिया है। वो आप ही के सहारे हमारा संकल्प है कि हम इस महीने ही 100 लोगों को गामा ओरिजिनल की शुरुआत कराएंगे। तो 2500 का ये होगा, 2500 का और हम लोग काम करें, क्योंकि हम लोगों को तेजी से अगर बढ़ना है तो देखिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बातचीत करने भर से कुछ होने वाला नहीं है। डायमंड क्लब में हम ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जिन लोगों को लगता है कि हमें रॉयल्टी, टेक्निकल और बड़े मुकाम में डायमंड तक जाना है। और गामा ओरिजिनल बहुत बड़ा हथियार है। हम तो ये मानते हैं कि आप रोज 1-2 पीस 4 पीस रोज बेच सकते हैं अगर आप मरीजों के पास जाना शुरू कर दें। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। और ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो बहुत बड़े मुकाम में चले जाएंगे, जो कल्पना नहीं कर सकते हैं लोग वहाँ। हम चाहते हैं कि ये टीम ऐसा ही कुछ करके दिखाए कि लोगों के विश्व के भारत के पटल में ये दिखने लगे कि ये देव तालाब की टीम है जो इस तरह का काम करती है। आज हम हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही सम्मानी BL पटेल जी, सूर्यकांत जी, कैलाश जी, अनिल जी और भी तमाम साथ में जुड़े हुए साथी जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें रविंद्र सिंह जी हैं, सजन जी हैं, शिवलाल जी हैं, नीरज जायसवाल जी और विनय पटेल जी हैं, अबू मोहम्मद खान जी हैं, अजय त्रिपाठी जी हैं। ऐसे तमाम साथी जिनके सहयोग से ये मीटिंग बहुत सफल हुई। और सभी लोग, हमें ऐसा लगता है कि 5000 और 6 पीस गामा ओरिजिनल में सभी लोग काम करेंगे। और इतना देखिए, जब हम कुछ लोड लेते हैं अपने ऊपर तो हम तेज चलते हैं। आप गांव से जुड़े हुए हैं, आप देखते होंगे कि जिसके सिर में ज्यादा भार रहता है वो और तेज चलता है। आपको तेज चलना है तो भार रखना पड़ेगा। तो 52,000 का और उसी में 2500 का जो है गामा ओरिजिनल का, मतलब दोनों को मिलाकर अगर हम ये भार रख लें तो आप देखिएगा कि आपकी का बिजनेस कितना तेजी से होगा और आप कितना तेजी से चलने लगेंगे। तो अपने आप को कुछ न कुछ वजन देना पड़ेगा अगर हमको आगे बढ़ना है, और नहीं तो बिना वजन के चलेंगे तो धीरे धीरे ही चलेंगे। तो बस मैं सभी साथियों को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया जितना लोग सोच नहीं सकते थे आपके विषय में, और ये आपने करके दिखाया। पूरी टीम को इसका श्रेय जाता है। और जो इसके मार्गदर्शक हैं, आयोजक हैं, अनिल जी, सबसे पहले जैसे जूम मीटिंग जब आई तो वो घर घर जाके एक एक आदमी को इधर से लिंक चालू करवाते थे जब तक वो खुद नहीं बनाते थे, और जाके उसको सिखाते थे किस तरह से म्यूट अनम्यूट चालू करना है। और उसी का कारण है कि आज अभी आपकी आधी टीम तो इसमें आ नहीं पाई है। कुछ लोग BC छावड़ा जी की मीटिंग में जाने की वजह से, यद्यप आते भी तो यहाँ पर जगह ही नहीं थी। तो ये सब आप सबके विजन और आपके सीखने सिखाने का कमाल है। और हम चाहते हैं कि जितने साथी जुड़े हुए हैं ये संकल्प लें कि हमारे भी इसी तरह से 100 लोग हमारी टीम में होंगे, और बहुत जल्दी रीवा की टीम को 1000 लोगों की मीटिंग का एक वो परचेज करना पड़े। ये आप चैलेंज ले सकते हैं, और जब तक हम चैलेंज नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़ा करने की जगह है, खुला मैदान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजेंद्र पटेल जी भी हैं, राजेश पटेल जी हैं, राकेश अलका मिश्रा जी हैं, और ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं। हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसी तरह से एकता और संगठन को मजबूत करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। हम आप सबकी तरफ से सबका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अमृत भाई वाणी से हम सभी को कृतार्थ किया। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी साथियों को आदरणीय आनंद गुप्ता जी और RN पटेल सर, प्रहलाद सर, मोहनलाल खैरवार सर, हमारे ग्रेट गुरु
आदरणीय प्रदीप यादव सर, सज्जन सिंह जी, नीलेश कुमार जी, LK पांडे जी, अजय त्रिपाठी जी, हमारे ग्रेट गुरु सूर्यकांत चंद्राकर सर, अजय साकेत सर, अभिषेक तिवारी जी, अर्चना विष्णु सोंधिया जी, अवधलाल पटेल जी, अवनीश शुक्ला सर जो ग्रेट गुरु हैं, ब्रिजमोहन पटेल जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, चंद्रमणि पाठक जी, DS तिवारी जी, दीपक सिंह खैरवार जी, देवेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय कल्पना पटेल जी, कमलाकांत साकेत सर, लक्ष्मी तोमर जी, मोहित सोंधिया जी सिंगरौली से, निशा पटेल जी, जबरदस्त पर्सनालिटी आदरणीय प्रहलाद साकेत सर, राजेंद्र पटेल जी, इंजीनियर राजेंद्र पटेल जी, राजेश पटेल सर जो शायद शिक्षक हैं, राकेश अलका मिश्रा जी, रमेश कुशवाहा जी बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, और राम सलोना पटेल जी हमारे देवतलाव की धरोहर हैं। आप सभी के आपके ही मार्गदर्शन में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं। इस मीटिंग के मुख्य आयोजक हमारे ग्रेट गुरु डायमंड लीडर जबरदस्त पर्सनालिटी आदरणीय अनिल सर आएंगे और मीटिंग के समापन की घोषणा करेंगे। आदरणीय अनिल सर और प्राण गीत के साथ। जी आदरणीय अनिल सर। जी सर, प्राण गीत से समापन करेंगे। प्राण गीत हो जाए। ओके सर। पूनम जी। पहले जब महीना था तब 26 था, अब 28 हो गया। स्क्रीन शेयरिंग में अरे मैया दिमाग खराब होता है। अभी अंदर जाओ, ऊपर जाके। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैलावे, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, जय है आशियाम की अभिलाषा, जय आशियाम। आई लव यू। तो वीडियो देख जाए लगी। सभी लोग बोल के दी होंगे। जय आशियाम। सभी लोगों को जय आरसीएम सभी साथियों, जय आरसीएम। मीटिंग खत्म करने का टाइम हो गया।